नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पांडे आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और कभी-कभी कुन किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे बात करने का एक मतलब होता है और आज इसी मतलब के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और इन चीज़ों से कभी-कभी बड़ा आहत होता हूँ और फिर लगता है कि भाई ठीक है, जिनको नौकरियाँ मिल गई वो तो आगे बढ़ गए। लेकिन जो बेरोज़गार रह गए उनके लिए जो मानसिकता है लोगों की, या अगर आपने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो आपके प्रति लोगों का नज़रिया होता है, इस नज़रिए के लिए मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा, आगे लोगों के पास पहुँचाइएगा भी कि क्यों ऐसा होता है कि कोई अगर पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करने के बाद उसको अगर नौकरी नहीं मिलती, तो उसका जजमेंट जो है बहुत जल्दी कर लिया जाता है, उसको जज बहुत जल्दी कर लिया जाता है। कभी ये नहीं सोचा जाता कि अगर उसके पास नौकरी नहीं है, तो क्या सब कुछ नौकरी ही है? क्या उसके जीवन का और कोई मतलब नहीं है? क्या उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है? और जब हमें समाज इस तरीके से जज करता है और हमारे बारे में कुछ बातें बोलता है, तो वो कभी ये नहीं सोचता कि जब हमने उसको ये बात कही, तो उसके मन में चीज़ें क्या चल रही होंगी, वो कितना डिप्रेस्ड हो रहा होगा। डिप्रेशन जो बीमारी है, वो मेरे हिसाब से समाज की बीमारी है। और अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि डिप्रेशन समाज के द्वारा दी गई एक बीमारी होती है। डिप्रेशन कभी खुद से नहीं आता। अगर डिप्रेशन आपके अंदर खुद से आता, तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाता। तो फिर बोलते हैं कि जो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है, वो यही है कि उनसे अच्छे से बात की जाए, उनसे अच्छे से काउंसलिंग भी की जाए। लेकिन कहीं भी डिप्रेशन की जो मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन कभी भी ऐसी नहीं होती कि उसका जो आपको दवा दी जाएगी, वो समाज के द्वारा ना दी जाए या फिर कोई आपको उसकी अलग से ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर कोई दवा आपको दी भी जाती है, तो कहीं न कहीं आपको सोने की दवा दी जाएगी, आप आराम से सो सकते हैं बस, और इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इसका इलाज ना होना भी एक ये कह सकते हैं कि समाज जिस हिसाब से आपको ट्रीट करता है, तभी फिर आपको वहाँ पे डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि नौकरी मिलना या नहीं मिलना, उसको हमेशा ये जोड़ देना कि भाई आपने पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिली, तो उसका पूरा देख पूरी तरीके से ये कह दिया जाता है कि इन्होंने नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं की है। शायद बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में, समाज में, कि जिन्होंने अपनी काफ़ी हद तक पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद भी उनकी नौकरी नहीं मिल रही है। तो उसका मतलब कभी कभी भी ये नहीं होता है कि उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग समाज में हैं और समाज में कुछ लोगों को आपके माध्यम से अगर मोटिवेशन मिलता है, या आप उनके लिए 4 शब्द बोल के उनके मनोबल को बढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि सामाजिक जो भी बुराइयां हैं, उसमें एक ये भी बुराई है कि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, और उसकी वजह है डिप्रेशन। और डिप्रेशन की जो वजह है वो है हमारा समाज। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जो लोग हैं और उनको जो आज फेस करना पड़ रहा है नौकरी ना मिलने के बाद, जो उनको ताना लोगों के माध्यम से मिल रहा है, और फिर ये कहा जाता है कि इनके पास वो क्षमता नहीं थी कि ये पढ़ाई करके अपने आप को आगे बढ़ा पाते, तो कहीं न कहीं उनको फिर और पीछे कर दिया जाता है ये बोल बोल के। शायद उनके पास कोई और क्षमता रही होती, शायद वो अपनी कोई और क्षमता बाहर निकाल पाते, लेकिन उनको इतना ज़्यादा सुना दिया जाता है कि उनका पूरा एक विचार है, वो सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाता है, और तभी जन्म लेती है डिप्रेशन वाली समस्या। और फिर बहुत सारे थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, या फिर सुसाइड के थॉट आते हैं। और फिर वो इंसान जो कि चाहता है कि हमें सम्मान मिले, और जब आपको सम्मान नहीं मिलता समाज में, तो फिर आप यही चाहते हो कि अब हमें क्विट कर देना चाहिए। तो पहली बात तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो भाई इस समय इस चीज़ से पीड़ित हैं या शोषित हैं, जो लोग उनको ऐसा बोल रहे हैं, उनको अपने लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि समाज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आपके फैमिली में जो लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे खुद को डिप्रेस कर लेना चाहिए, और उसके बाद जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपके अंदर चले जाएँ। तो मेरा मानना यही कि आप सभी को, जो भी समाज के लोग हैं, उनको कभी भी किसी के प्रति ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए, और सबको अपने हिसाब से जो उनके शब्द होने चाहिए, एक शब्द का चयन अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आगे लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ना कि नौकरी इम्पोर्टेंट होती है। ये आज का जो समाज है एक दूषित समाज हो चुका है, और ये समाज केवल अगले के लिए बोलता है, खुद को ना देख के अगले को जज करता है,
और आजकल जजमेंट केवल नौकरी पर होती है, बाकी कोई भी जजमेंट का आधार नहीं बचा है। इसीलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा और वो कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कर ही लेंगे। लेकिन अगर उनकी पढ़ाई के दौरान आप लोग या उनके रिश्तेदार कुछ भी बोलते हैं तो कहीं न कहीं ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावी हो जाएगा और वो उसका गलत परिणाम निकल सकता है। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्रेम जो भी आप उनको दे सकते हैं उतना दीजिए और उनको डिप्रेशन से बाहर निकालिए और अपने तरफ से जो भी हो सके उनका सपोर्ट कीजिए।